हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम भारतीय मानसून के बारे में समझेंगे। तो भारत का जो दक्षिण पश्चिम का मानसून है, जिसे भारत में भारी मात्रा में वर्षा होती है और वर्षा की जो पूर्ति है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही होती है। तो उस मानसून के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है? ये दक्षिण पश्चिम मानसून, ओके, ये कौन सा सागर है? अरब सागर। ये बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में जो है हिंद महासागर है और उत्तर में हिमालय पर्वत। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं कि स्थानों के बारे में। सबसे पहले हम चलते हैं कि किस स्थान पर कब मानसून हमें देखने को मिलता है। मानसून का प्रारंभ या मानसून कब किस स्थान पर पहुंचता है? तो 1 जून को मानसून का प्रारंभ भारत में हो जाता है। मानसून भारत में प्रवेश कर जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे केरल मतलब तिरुवनंतपुरम, ओके, तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम में सबसे पहले 1 जून को मानसून का प्रवेश हो जाता है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के समथिंग यहाँ पे 3 जून को आपको मानसून की उत्पत्ति देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे 8 जून को, ये कौन सा क्षेत्र है? ये महाराष्ट्र, सॉरी ये गोवा। ठीक है, यहाँ से ऐसे जाएगा, ये पश्चिम बंगाल, यहाँ मेघालय, फिर यहाँ पे असम देखेंगे आप, यहाँ पे सिक्किम। तो ये ऐसे जाएगा, मतलब 8 जून को इन स्थानों पर प्रवेश कर जाएगा। यहाँ पे आप भुवनेश्वर देखेंगे, उड़ीसा की राजधानी। ठीक है, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कब आ जाएगा? 10 जून को। कब? 10 जून को, ओके। महाराष्ट्र में यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आपको बिहार देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 15 जून, 15 जून को आपको कहाँ? भोपाल मतलब मध्य प्रदेश में जो है मानसून का प्रारंभ हो जाएगा, मानसून की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, मानसून प्रवेश कर जाएगा 15 जून को। कहाँ? भोपाल। यहाँ से आप देखेंगे भोपाल, अहमदाबाद, और ये आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का इलाका, ये लखनऊ। ओके, ठीक है, फिर ये देखेंगे आप 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई, क्योंकि हमने आपको ये लाइनें बना के क्यों बताई हैं? इसलिए क्योंकि ये लाइनें जिस स्थान से जाती हैं उस स्थान पर वैसे ही उसी डेट में मानसून जो है प्रवेश करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 जुलाई को मानसून प्रवेश करता है, ये राजस्थान का क्षेत्र है इतना। तो जैसे ये हवाएं ऐसी मुड़ती हैं तो 1 जुलाई को ही यहाँ पर भी मानसून का प्रवेश होता है। लेकिन यहाँ पे 15 जुलाई है, तो यहाँ से जब ये मानसून के ऐसे मुड़ते हैं तो यहाँ पर भी 15 जुलाई को ही मानसून का प्रवेश होता है। अब समझ लेते हैं कि मानसून आता कैसे है भारत में। तो सबसे पहले आप देखें इतने हिस्से से, ये दक्षिण का हिस्सा है, और ये दक्षिण दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, और ये पश्चिम दिशा है। तो ये दक्षिण और ये पश्चिम। दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो सबसे पहले आप समझें कि यहाँ पे जब गर्मी की स्थिति बनती है, कहाँ? भारत में या स्थल भाग में, ओके। तो जैसे जैसे गर्मी की स्थिति बनती है तो यहाँ की जो है वायु गर्म होती है, गर्म होकर हल्की होती है, और हल्की होकर ऊपर उठती है। लेकिन ये समुद्र है, जब समुद्र के ऊपर की जो वायु है उसमें नमी होती है और वो भारी होती है। तो जैसे वो भारी होती है तो ये हल्की होकर ऊपर उठती है। तो हमने आपको एक क्लास में बताया कि जो वायु दाब है, तो वायु दाब से ही जो पवन है उसकी दिशा का निर्धारण होता है। कैसे निर्धारण होता है? वायु दाब जिस स्थान पर कम होता है उस स्थान की ओर अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर पवनें प्रवाहित होती हैं। ठीक है, हवा का रुख कैसे बदलेगा? अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर जो है हवाएं चलेंगी। तो यहाँ पे वायु दाब अधिक होता है, यहाँ पे वायु दाब कम होता है। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो गर्मी के बाद आप देखेंगे कि यहाँ की जो वायु है वो गर्म होती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। तो जैसे ये ऊपर उठी, ये प्रोसेस आप यहाँ पे देखें, जैसे ये बादल है, यहाँ पे गर्मी है, ठीक है, यहाँ की वायु हल्की हुई और ऊपर उठ गई, तो ये जगह कैसी हो गई? खाली हो गई। जैसे ये जगह खाली होगी तो यहाँ से पवनें यहाँ की ओर मूव करेंगी, ओके। जैसे ही पवनी यहाँ से यहाँ की ओर मूव करेंगी तो
यहाँ से ये अधिक वायुदाब वाली जो पवने हैं यहाँ से इस स्थान को भरने के लिए जाएंगी। तो जैसे ये पवने जाएंगी तो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि पश्चिमी घाट है मतलब पर्वत है, और यहाँ पे पूर्वी घाट है भारत का, ठीक है। तो ये अपने साथ नमी धारण करती हैं, और इन्हीं नमी के साथ जब वो भारत में प्रवेश करती हैं तो उनसे बादल बनते हैं, और जैसे बादल बनते हैं तो यहाँ पे जाके ये बरसने लगते हैं, तो भारत में इनसे वर्षा होती है। तो ऐसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून की जो है उत्पत्ति होती है। कैसे? यहाँ पे जब गर्मी का मौसम होता है तो यहाँ की वायु हल्की होती है और हल्की होकर ऊपर उठती है, कम वायु दाब का यहाँ पर क्षेत्र बनता है। यहाँ पर अधिक वायुदाब का क्षेत्र बनता है तो अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर जो है हवाएं चलती हैं। तो ऐसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। फिर हम दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति के बाद हम थोड़ा सा उसका आगमन समझ लेते हैं। तो आगमन हमने आपको ये बताया कि सबसे पहले मुख्य जो मान्यता है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश कब होता है, तो जो सही डेट है वो 1 जून ही है। ओके, तो 1 जून से भारत में प्रवेश होने लगता है किसका? दक्षिण पश्चिम मानसून का। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश भारत में होने लगता है तो 1 जून को तिरुवनंतपुरम में, फिर 8 जून को गोवा में, और 10 जून को महाराष्ट्र में। तो ये जो लाइनें हैं ये जैसे जैसे मूव कर रही हैं, ये जैसे जैसे मुड़ रही हैं उस स्थान पर उसी डेट में ये मानसून का प्रवेश होगा, ठीक है। फिर 15 जून को यहाँ से भोपाल होती हुई मतलब मध्य प्रदेश में 15 जून को जो है मानसून का प्रवेश हो जाता है। तो 15 जून को यहाँ से ऐसे अहमदाबाद से होते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये ऊपर की ओर चली जाती हैं। और यहाँ पे आप एक बात ये भी याद रखें कि यहाँ पे ज्यादा ऊपर तक नहीं जा सकती, नहीं तो आप सोचे कि ये तो बिल्कुल एकदम समतल है तो ऐसे चली जाती होंगी, नहीं। यहाँ पे हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत जो है पर्वतों सॉरी बादलों को रोकता है, और बादलों को रोककर वहीं पर वर्षा करवाता है, तो ये इस स्थान से आगे नहीं जा पाती है। ओके, और 1 जुलाई को जो है राजस्थान में प्रवेश करते हुए ऐसे पाकिस्तान की ओर मुड़ जाता है। तो यही मानसून जो है पाकिस्तान में भी प्रवेश करता है, कब? 1 जुलाई को। फिर ये 15 जुलाई को यहाँ पे प्रवेश करता है गुजरात के क्षेत्र में, सॉरी राजस्थान के क्षेत्र में, ये वाला गुजरात का क्षेत्र है। तो राजस्थान के क्षेत्र में 15 जुलाई को प्रवेश करता है, ठीक है। तो फिर जो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसी के द्वारा भारत को कैसी अच्छी मात्रा में बारिश की प्राप्ति होती है। तो जैसे 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 बारिश होती है तो जो भारतीय जो किसान हैं उनकी फसलों का आवागमन भी उसी समय होता है, वो अपनी फसलों का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो ये एक विशेषता है किसकी? दक्षिण पश्चिम मानसून की, भारतीय कृषकों के लिए, ठीक है। तो यदि यदि आप एक बार इस बात को सोच कर देखें कि ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये नहीं होता, या फिर इस तरीके से भारत में प्रवेश नहीं होता और वर्षा नहीं होती, तो क्या खेती करना, कृषि करना इतना आसान होता? नहीं, ये सब संभव नहीं होता। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें।